आइए आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि टेंस जो टेंस होता है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, नहीं? यानी टेंस के कितने पुत्र? 3 पुत्र, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों का कितने? 4-4 पुत्र बताए थे ना। तो उन चारों पुत्र में से 2 पुत्र के बारे में आप लोग को बता दिए, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के बारे में बता दिए, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ा दिए किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा दिए, जिसका नाम इम्परफेक्ट भी है। ठीक है, आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो इसी चीज के बारे में आज आप लोग को बताएंगे। आप लोग का जहां भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप जो लाइव में है, जो यहाँ पर है, वो पूछ सकते हैं। बाकी जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पर, तो आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा। बाय द वे, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि जब बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। आप लोग को इतना आसान तरीके से बताया जाएगा कि 100% समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब देखते बताते हैं। जैसा कि हमने आपको लिख दिया था ताकि समय की बचत हो, इसलिए हमने पहले ही लिख लिया था इसको। ठीक है, तो लिखना जो अब लिख रहे हैं, इसको जो छाप रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, पहले समझ लीजिए। देखिए, एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे कि कॉपी और किताब में छापने से कुछ नहीं होने वाला है, बस समझ गए। जितना चीज हम आपको पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, तो सोचिए कि कॉपी में छाप लेंगे, कभी देख के बना लेंगे या याद कर लेंगे, वो वैसे ही जिंदगी भर करते रह जाइएगा और जहां आप है वहीं रह जाइएगा, कभी आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। यकीन मानिए, अगर आपको सही मायने में आगे बढ़ना हो या किसी चीज को सीखना हो, तो सारा फोकस आप जहां पर सिखाया जा रहा है, या हमारे थ्रू या किन्हीं के थ्रू बताया जा रहा है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में इसको उतारिए। समझ गए? किताब पर तो, कॉपी पर तो अपने खुद ब खुद लिखा जाएगा। अगर आपको दिमाग में छपा जाएगा, दिमाग में आप समझ जाइएगा, तो ये अब इसको छापना कॉपी में कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप कहाँ छापिए? अपने दिमाग में छापिए। तो दिमाग में छापने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इन चीजों को कि कैसे ये हुआ है, कैसे आखिर इसका ट्रांसलेशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है, कैसे बनता है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, नाम है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट का कितना पुत्र? तीसरा पुत्र, क्योंकि 2 पुत्र के बारे में तो बता दिए थे, तीसरा पुत्र के बारे में आज हम जान रहे हैं। तो इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो तथा या है, ई है, ये हो, ई हो, या हूं, ई हूं इत्यादि लगा रहे, तब हम उसको क्या समझेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यानी उसका हम जो ट्रांसलेशन बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो बनाने का रूल क्या होता है? तो बनाने का जो रूल होता है, जो आपको नोट, NOTE नोट जो आपको लिखवाते हैं, ये मोस्ट वीवीआई तथ्य होता है। तथ्य का मतलब होता है कि जो समझने लायक होता है, जिसको स्मरणीय तथ्य कहा जाता है, मतलब याद करने योग्य, रिमेम्बरेबल। मतलब इसको अगर आप याद करते हैं, इसको आप समझते हैं, तो आपको बनाने में काफी सहूलियत होगी। अगर यही आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जहां पर हैज लगना चाहिए वहां पर आप क्या लगा दीजिएगा? हैव लगा दीजिएगा। तो इसको समझिए कि ये नोट में क्या दिया हुआ है। आप लोग ही, सी, इट, नेम सबसे परिचित है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ही क्या होता है, सी क्या होता है, इट क्या होता है, नाम क्या होता है। कहीं भी अगर आपको शुरू में यह दिख जाए, ट्रांसलेशन बताते समय ही, सी, इट और नाम आ जाए, तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। किसमें? इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसा नहीं कि सभी में हैज का प्रयोग करेंगे, नहीं, इसमें करेंगे। किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग करेंगे। यदि आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए इसका रूल जो होता है, यानी स्ट्रक्चर में क्या होता है? बनाने का रूल, समझने का रूल। ऐसे तो इसका होता है संरचना, लेकिन इसको रूल हम लोग समझते हैं, एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना दिया कि इसको बनाएंगे कैसे। तो जो सिंपल भाषा होता है, मान लीजिए जैसे कि आपका अभी हमने कहा कि मैं खा चुका हूं, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज, जैसे मान लीजिए मैं खा चुका हूं, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भैया मैं खा चुका हूं, लास्ट में चुका हूं आ गया ना जी। तो चुका हूं आ गया, इसमें ना तो कहीं नोट लगा, ना तो क्या लगा, ना तो नहीं लगा, लगा है कहीं। तो इसको सिंपल समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो इसका क्या हो जाएगा? मैं का क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। और आई के साथ क्या प्रयोग होता है? हैव। अब देखिए इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कि सब्जेक्ट, यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट,
अब दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो हैव लगेगा तो हैज लगेगा, तो यहाँ हैव लगा क्योंकि आई है तो हैव लगा दिए। अब यहाँ V3 कहा है, तो खाना का क्या होता है? ईट, तो इसका ईट का जो V3 होता है इटेन होता है, क्या होता है? इटेन। तो आई हैव इटेन हो गया। कुछ और ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं कि मैंने रोटी खाया, मैंने सेव खाया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। जब ऑब्जेक्ट बोलबे नहीं किया तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। ऑब्जेक्ट में यानी कोई वस्तु के बारे में बोलता है तब नहीं कि मैंने उसको खाया, मैंने रोटी खाया, मैंने केला खाया, मैं सेव खाया, ऐसा कुछ बोलता तब ना। ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, इसलिए मैं खा चुका हूं क्या हो गया? आई हैव ईटेन। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगेगा, V3 लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैव हैज और उसके बाद अगर नोट लग जाए तो इसको क्या V3 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको निगेटिव समझो क्योंकि यहाँ नोट लग गया है। अगर हैव और हैज बाहर आ जाए, है ना, सब्जेक्ट के पहले आ जाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है क्या? हैव और हैज। तो इसको V3 लगल रहे, ऑब्जेक्ट लगल रहे, तो इसको क्या समझेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमेशा देखिए क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क से भी आप समझ सकते हैं कि क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, ये देखिए हैव हैज और सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट आ जाए तो इसको क्या समझेंगे? यहाँ देखिए हैव है, हैज भी मतलब सब्जेक्ट के पहले है और नोट भी लगा हुआ, तो इंट्रोनिगेटिव इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? इंट्रोनिगेटिव समझेंगे। तो इसको किस में बनाएंगे? इंट्रोनिगेटिव में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव का तो मैंने आपको बता दिया है ना, एक एक सबका बता देते पहले। जैसे सपोज दैट मान लीजिए इसी का देखिए, मैं नहीं खा चुका हूं, हमसे मतलब हिंदी आप लिख लीजिएगा, खाली हम अंग्रेजी बताते हैं। मैं नहीं खा चुका हूं, तो इसी का अंग्रेजी क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। तो आई हैव नॉट ईटेन, नहीं ये नोट वाला हो गया। अब करा के क्या मैं खा चुका हूं, इसका बनाएंगे क्या? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव हैव को आगे कर देंगे। किसको आगे कर देंगे? हैव को आगे कर देंगे। नहीं, हैव आई ईटेन, यही हो जाएगा जी। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, अबरी लगाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हैव को तो आगे करेंगे ही करेंगे, हैव आई, और देखिए हैव हो गया, यहाँ आई मैंने सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नोट लगा देंगे, क्या? नोट, और उसके बाद ईटेन, आई हैव नोट ईटेन। तो देखिए ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका निगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव और ये आपका इंट्रोनिगेटिव। तो चारों सेंटेंस ये हो गया, समझ गए? तो अब जितना भी ये बनेगा सब इसी रूल से बनेगा। तो आराम से इसको पहले आप उतार लीजिए और उतारने के बाद आपको देंगे बनाने के लिए, आप बनाइएगा। ठीक है।